हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सेल्फ लव। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग नए हैं उनको बोलेंगे कि थोड़ा सब्र रखें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है लेडीज जो है घर बैठे अभी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, रिसेलिंग कर रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा जानकारी मिलेंगी आप लोगों को। और बिजनेस में जो ई कॉमर्स में नए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मैंने भी 3 साल हो गए मेरे इसके साथ जुड़े हुए हूँ, मैं सेलिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं ऑनलाइन। तो आप लोगों के लिए मैं वो सब जानकारी लाई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलेंगे लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है कोरियर। अब अगर आप घर बैठे ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, अगर कोई बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे, तो उसमें तो उन लोगों का ऑप्शन रहता है, वो खुद पिकअप करते हैं, खुद डिलीवर करते हैं। अगर आप घर बैठे किसी और जगह पे डील कर रहे हो तो फिर अगर आप होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप अपने सामान को बहुत दूर पहुंचाने हैं, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। देखते रहिए। और जो लेडीज चाहते हो घर पे आके मेरा सामान ले जाए, घर पे आके मेरा जो कुरियर है ले जाए, मुझे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो उनको भी बोलेंगे कि ये वीडियो एंड तक देखना। ये बहुत जानकारी देने वाली एक वीडियो है। मेरी चैनल सिर्फ ब्यूटी टिप्स देने के लिए नहीं है, इसमें मैं कोशिश करती हूँ हर एक चीज देने की जिसमें आपको फायदा मिले, जिसमें आपको खुशी मिले। तो चलिए अब बताते हैं आपको कुरियर सर्विस के बारे में। फर्स्ट मैं बताऊंगी इंडिया पोस्ट के बारे में। इंडिया पोस्ट जो है 26,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे अपनी डिलीवरी देते हैं और सबसे जो है सस्ता एक कुरियर कर सकते हो, सस्ता वाला कुरियर जो बोलते हो आप कर सकते हो। और ये सरकारी है एक तरफ से, तो आपका जो है पूरा टेंशन पूरा फ्री। तो अगर आप बोले इंडिया पोस्ट के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगी 26 या 27 रुपए से जो स्टार्ट होता है इसका कुरियर चार्ज। और लगभग देश के हर जगह पे इनका कुरियर जाता है। इनके थ्रू आप कुरियर भेज सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ा सा कभी कभी जो है इंडिया पोस्ट टाइम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट सही तरीके से पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है, पूरे जो है इंडिया को ये कवर करता है। अगर आपको इंडिया के कहीं पे भी भेजना हो सामान, ये पूरा इंडिया कवर करता है, तो आपका सामान जो है पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी खराब चीज के बारे में जानना है, तो मैं बताऊंगी इंडिया पोस्ट का जो है आपको कुछ ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलेगा। और अगर आप डिस्पैच कर दिए हो, आप कस्टमर तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जो कि दूसरे जो कुरियर कंपनी होता है उनके में से जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया है, या फिर आज हम आएंगे आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी करने, आप वो रहना, रीचेबल रहना। तो ये चीज जो है इंडिया पोस्ट की तरफ से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने डिस्पैच कर दी तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। एकदम एक होता है ये चिट्ठी भेजना जैसा, कि चिट्ठी अपने भेज दी, अब वो कितने दिन में पहुंचेगा, कितने टाइम लगेगा, उसका कोई पता नहीं, जैसे कि पहले जमाने में होता था। तो अगर आप इंडिया पोस्ट से कर रहे हो, आपको पेशेंस रखना है। आपको कस्टमर जो है आपका, वो पता नहीं पेशेंस रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप इसमें ट्रैकिंग भी नहीं दे पा रहे हो। लेकिन ये सेफली आपके कस्टमर तक पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत कम प्राइस का है। अगर आप हैंडल कर सकते हो आपके कस्टमर को कि थोड़ा और रुक जाओ, 15 दिन टाइम लगेंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम प्राइस में 30 तक तो आपके हर जगह पे डिलीवरी लगभग हो ही जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप अगर कर रहे हो एक्सप्रेस बीस से। एक्सप्रेस बीस जो है वो भी बहुत कम प्राइस लगाते हैं, कम कुरियर चार्ज लगाते हैं अपने डिलीवरी में। और एक्सप्रेस बीस के साथ मैं भी काम कर रही हूँ। तो सबसे अच्छी बात जो है, जैसे ही आप उसको डालेंगे पिकअप शेड्यूल में डालेंगे, वो बंदा जो है उनका, जो कुरियर बॉय है उनका, वो आपको कॉल करेंगे कि पार्सल रेडी है कि नहीं है। आपको बोल देना है कि रेडी है कि नहीं है, या फिर आप उनसे पहले बात कर सकते हो कि मेरा अभी रेडी नहीं हुआ, नेक्स्ट डे आना। उनका जो है कुरियर बॉय नेक्स्ट डे ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुद काम कर रही हूँ एक्सप्रेस बीस के साथ। एकदम आएंगे आपके डोर स्टेप से आपके कुरियर लेके जाएंगे, और 3 दिनों में मेरे कुरियर लगभग पहुंच जाते हैं। तो
मैं बात करूँ जल्दी पहुंचाने की, एक्सप्रेस 20 से मेरी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मैं न्यू दिल्ली पे रहती हूँ और मेरा ज्यादातर ऑर्डर जो है वेस्ट बंगाल से आता है, क्योंकि मैं खुद वेस्ट बंगाल का हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट 3 दिनों में पहुंच जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। अगर जो है आपके कस्टमर अवेलेबल नहीं है या फिर लेना नहीं चाह रहा है, या आपने जो है गलत प्रोडक्ट भेजा है, पहले आपको कस्टमर से बात कर लेना है कि प्रोडक्ट ये मैंने गलत भेजा। या फिर आपके कस्टमर अगर प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते तो फिर वो उसको आप रिटर्न उस टाइम नहीं कर सकते, लेकिन जब देने जाएंगे वो बंदा अगर फोन करेगा, वो बंदा जो है वो फोन करेंगे आपको कि आपके जो कस्टमर है वो फोन पिक नहीं कर रहे, या आप बोल सकते हो पहले अपने कस्टमर को कि फोन पिक नहीं करना, मैंने गलत ऑर्डर भेज दिया है। आपको बताने की जरूरत है नहीं कि आपने क्या भेजा है, गलती से महंगा भेजा है कि कम प्राइस का भेजा है। तो ये अपने कस्टमर से आपको डिस्कस कर लेना है। तो फिर जब वो जाएंगे आपको कॉल करेंगे कि जिनका जो सेलर है उनसे कांटेक्ट करते हैं, तब आपको बोला है कि उसको आप रिटर्न कर दो, आरटीओ में डाल दो। वो कोशिश करते हैं, वो 3 अटेम्प्ट करते हैं अगर आपका कुरियर रिसीव नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे रिटर्न चाहिए तो वो भी कर देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्रेस 20 आपके प्रोडक्ट को आपके घर तक रिटर्न करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा। मैंने ये खुद जो है देखा है, खुद मेरे साथ हुआ था कि मेरे कस्टमर पिकअप नहीं कर रहे थे, फोन पिकअप नहीं कर रहे थे, तो प्रोडक्ट डिलीवरी करना मुश्किल हो रहा था। 2 दिन गए थे, फिर मुझे कॉल किया और बोला कि इसका हम क्या करें। तो मैंने उसको बोला कि उसको आरटीओ कर दे, मतलब है रिटर्न आना मेरे पास, फिर से सेलर के पास जो है रिटर्न जाएगा। तो एकदम सही सलामत जैसे मैंने पैकिंग भेजा था वो बिल्कुल सही सलामत मेरे पास वापस आए। तो इसके लिए मैं बोलूंगी एक्सप्रेस 20 से आप कर सकते हो। बहुत ही कम 50 तक से इसका 50 से भी नीचे तक से इसका जो है कुरियर चालू होता है। तो डिपेंड करेगा कि कितना दूर है, आप कितना भारी सामान उसमें लगा रहे हो। और कोशिश करना हमेशा जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो उसका सही साइज, सही वेट डालो, ताकि आपका वो जो है वेट रिकाउंसिलेशन में ना आए। अगर वो चीज आ गया तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। कुरियर कंपनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ज्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ जो हुआ था, अब मैं नेक्स्ट डिलीवरी के बारे में बात करूंगी, डिलीवरी जिसका नाम है डिलीवरी। तो मैंने जो है डिलीवरी से कुरियर किया था, लगभग 10-15 ऑर्डर मेरे एक साथ आए थे। तो मैंने सारा का सारा जो है डिलीवरी स्टैंडर्ड सर्विस करके जो एक आता है, तो मैंने उससे किया था। उससे करने के बाद मैं जो है पूरा कॉन्फिडेंट थी मैं कि मेरे सामान का जो वेट है वो 1 किलो नहीं हो सकता, बहुत हल्का सामान था, छोटा सामान था, 1 किलो तक नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने 10 या 15 डाले थे एक साथ ऑर्डर, उसका मेरा 10 ऐसे हुआ कि आ गया कि आपका वेट रिकाउंसिलेशन पे जाएगा। मतलब कि इसे दिखा रहा है कि मेरे जिसमें मैंने 500 ग्राम डाला था वो 1 किलो मतलब 1 kg और 200 ग्राम, 1 kg 300 ग्राम ऐसा वेट आ रहा है, 900 ग्राम आ रहा है। तो जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप डिलीवरी के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, साइज क्या है, क्योंकि नहीं तो वो फिर डाल देते हैं, वेट रिकाउंसिलेशन में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप उसको डिस्प्यूट भी करोगे तो भी वो लोग जो है रिजेक्ट कर देते हैं, और पैसे एक्चुअली क्या होता है, पैसे जो है आपके काट लेंगे, पैसे पूरे काट लेंगे। मेरे एक कुरियर में 100, 125, 150 तक का भी मेरे पैसे काटे हैं, जिसके बाद से मैंने अभी उसको मतलब कुरियर करना डिलीवरी स्टैंडर्ड सर्विस से करना छोड़ दिया है मैंने। डिलीवरी में भी यही होता है, आपका जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर आप डालते भी हो कि नहीं मैंने नहीं किया, अगर आप फोटोज भी डालते हो कि मेरे जो है ये सामान गया है, इसका वेट ये है, वो लोग नहीं मानेंगे। सीधा आपका जो है वेट जो रिकाउंसिलेशन में आप डालते हो, डिस्प्यूट करते हो, उसको वो कंपनी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 50 रुपए के सामान भेजने के चक्कर में आपके और 100 रुपए चले गए डिलीवरी से कुरियर करने पे। मैं बुरा नहीं बोली हूँ, मैं बोली हूँ ये भी बहुत फास्ट डिलीवरी देते हैं, मैं बुरा नहीं बोली हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर आप जब डाल रहे हो सामान उस टाइम आपको जो है फोटो क्लिक करके रखना है, फोटो खींच के रखना है कि ये मेरा सामान है, ऊपर नेम पूरा दिखना चाहिए। फोटो खींच के रखिए सामान का कि इसका ये वेट है, ये साइज है, एकदम प्रॉपर, ताकि आप अपने साइड से क्लियर रहो। तो ये गया डिलीवरी के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ अब जो फेडिक्स के बारे में।
फेडेक्स बहुत, अगर जल्दी जाने वाले कोई कुरियर हो तो वो फेडेक्स है। कम प्राइस में बहुत जल्दी भेजने वाले अगर कुरियर हो तो वो फेडेक्स है। मैं फेडेक्स से भी काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। वो कम प्राइस में बहुत जल्दी भी शिपिंग करा देते हैं और नोटिफिकेशन जो है एकदम टाइम टू टाइम बहुत जल्दी आ जाते हैं। लगभग एक्सप्रेस 20 की तरह है फेडेक्स भी। आपको नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर मिल जाएंगे, कस्टमर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हो, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, हमेशा कोशिश ये करना, प्रोडक्ट जो है आप भेज रहे हो, जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसको कभी कैश ऑन डिलीवरी ना भेजें। अभी बहुत चल रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी डिमांड करे कस्टमर, तो आपको मैं बोलूंगी कैश ऑन डिलीवरी का जो चक्कर है उसको हटा दीजिए। कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट जब आप भेजते हो तो एक चीज ये होता है कि उसमें टाइम जो है हो सकता है कि ज्यादा लग रहा है। ये होता है ज्यादातर कस्टमर जो है वो रिसीव नहीं करता पार्सल। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट डाल रहे हो और अगर कस्टमर फ्रॉड निकला, जो पेमेंट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन आपसे डील कर चुके हैं, तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा। अगर आप 100 रुपीज कोरियर चार्ज लगा के, अगर आप बहुत बड़े होलसेलर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो, तो कोशिश करिएगा कैश ऑन डिलीवरी यानी कि COD से दूर रहने की। और अगर आप रिसेलिंग भी करते हो तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका कैश ऑन डिलीवरी में ना जाए। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट डाल रहे हो तो जब वो लोग कुरियर वाले कुरियर देने जाते हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है जो कस्टमर रिसीव नहीं करते। 1 दिन अटेम्प्ट करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं। कुरियर वाले 3 दिन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसको RTO में डाल देंगे। आपके साथ बात करके फिर डालेंगे RTO में, यानी कि आपके पास रिटर्न करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो जो पैसे लगा के आपने कोरियर किया, एक तो आपको कस्टमर से अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था, डिलीवरी होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो जैसे आप कोरियर भेज रहे हो तो आपका कोरियर चार्ज लग रहा है। सेकेंड, जब वो वापस आ रहा है तो आपको उसका चार्ज पे करना होता है। और जो है कस्टमर ने जैसे कि रिसीव नहीं किया पार्सल को, तो वो चीज आपके पास वापस आ रहा है, वो भी एक बहुत खराब चीज होता है कि आपको पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से जो है कोरियर चार्ज लग जाते हैं, तो कंपनी को पे तो करना ही होता है। हमेशा कोशिश इसलिए ये करना है कि कैश ऑन डिलीवरी ना हो, प्रीपेड ऑर्डर करना ही सही है मेरे हिसाब से। और भी दिक्कत है कैश ऑन डिलीवरी में। कैश ऑन डिलीवरी में और एक दिक्कत ये है कि आप जब पार्सल को छोड़ रहे हो, कुरियर बॉय जाके पार्सल दे रहा है, फिर जो है वो पैसे को कलेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद 1 हफ्ते से मतलब 1 वीक से 10 डेज तक आपका टाइम लगता है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में आएंगे। वो बहुत एक मतलब अगर आप 10-15 जो है पार्सल छोड़ रहे हो तो आपको वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज के पैसे आए हैं, मतलब किस कुरियर के पैसे आए हैं, किस कुरियर के पैसे नहीं आए। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वैसे ही 10-15 दिन बाद ही मिलता है। कुरियर कंपनी वाले जो पैसे भेजते हैं वो 10-12 दिन 15 दिन लग जाते हैं भेजते। तो मैं प्रेफर करूंगी कैश ऑन डिलीवरी छोड़ दीजिए, प्रीपेड ऑर्डर लीजिए, सबसे अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है। और हमेशा जो है जो प्रोडक्ट आप भेजे उसका एक ओपनिंग वीडियो बनाने की बोले कस्टमर को। ये मेरी तरफ से आप लोगों की सलाह बोल सकते हैं, क्योंकि मैं 3 सालों से खुद ऑनलाइन बिजनेस में हूँ। तो हमेशा जो है अपने पार्सल जब आप छोड़ रहे हो, आप कस्टमर को बोलो ओपनिंग वीडियो जरूर बनाएं, ताकि अगर आपके कस्टमर बोलते हैं कि प्रोडक्ट सही नहीं आया या फिर प्रोडक्ट डिफेक्ट है, तो आपको ओपनिंग वीडियो में दिखाया जाए कि प्रोडक्ट सही नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफेक्ट है प्रोडक्ट में। नहीं तो ज्यादातर अगर आप वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट यूज करके उसको आपको भेज रहे हैं, जो कि है रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि 10 डेज का ज्यादातर जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है, ऑनलाइन सेलिंग एप्स जो है, उसमें 10 डेज तक के या फिर 15 डेज तक की रिटर्न पॉलिसी रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर जो है अपना प्रोडक्ट यूज कर, आपका प्रोडक्ट जो है यूज करके फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कस्टमर को जो रिसीव करने से पहले रिसीव करने के बाद जो है उनको बताना है पार्सल रिसीव हो गया, ओपनिंग वीडियो बना के एक डालना है आपके पास, ताकि आप भी क्लियर रह सको कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी होने के कितने दिन बाद आपको रिटर्न में डाला जा रहा है और उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जब अपने हाथों से अगर आप सही चीज भेज रहे हो और आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोडक्ट गलत गया है, तो आप अपने तरफ से पूरा क्लियर रहोगे। तो ये तो गया मेरा कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड के बारे में। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी आप लोगों के लिए बहुत एक धमाकेदार चीज है, जो कि है मैं बात करूंगी शिप रॉकेट के बारे में।
शिप रॉकेट जो है इंडिया के नंबर 1 पे आ गया है, कोरियर जो सर्विस कंपनियों में से 1 नंबर पे आ रहा है अभी। सबसे ज्यादा जो है अब तक तो 35,000 से भी ज्यादा जो है सेलर इनके साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा ही होंगे, कम नहीं, ज्यादा होंगे। तो इनका जो है शिप रॉकेट जो है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, फिर उसमें अपना जो है सारे डिटेल्स डालने होंगे। एक दिन मैं आपको लोगों को ये जो है एकदम पूरा करके दिखाऊंगी। आज मैं बस बता देती हूँ आप लोगों को, अगर जो जो कर सकते हो वो कर लो, और जिनको जो नहीं कर पा रहे हो पूरा सेटिंग, वो कमेंट करना या तो फिर मुझे मेल करना, मैं फिर उसके एक और वीडियो बनाऊंगी। तो जो है शिप रॉकेट सबसे अच्छा, सबसे आपको गाइड करने वाला एक ऐप होगा, बहुत अच्छा है, जिसमें आप जिस पिन कोड पे भेज रहे हो अपना कुरियर, कौन कौन से कुरियर वाले सही रहेंगे, कंपनी सही रहेंगे, और प्राइस के साथ आपको पूरा दिखा दिया जाएगा कि आप इससे भेज सकते हो। एकदम कम प्राइस से हाई प्राइस तक वो दिखा देते हैं कि इस जगह पे, इस पिन कोड पे आप किस कुरियर कंपनी के थ्रू कुरियर भेज सकते हो। आपके पास 6-7 ऑप्शन आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी एक बात है। और एक चीज ये है, अगर आप शिप रॉकेट से कुरियर कर रहे हो तो आपको अपना पूरा डिटेल्स, जैसे कि बैंक डिटेल्स, अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना पूरा एड्रेस उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा। पूरा उनका दिया हुआ है उसको जो है फिल अप करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद ही आप शुरू कर सकते हो। शिप रॉकेट के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा है। इन लोगों का कस्टमर केयर में फोन करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जो है हैंडल करते हैं कुरियर का। अगर आप शिप रॉकेट से कुरियर कर रहे हो तो ये चीज की तो एक चीज की गारंटी है आपको कि आप जिस कंपनी से भी कुरियर कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपका सही जाएगा। जब तक सही नहीं जा रहा है या फिर कहीं पे अटक गया है तो आप जो है शिप रॉकेट का हेल्प ले सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई सिंगल ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो हमको वो फैसिलिटीज नहीं मिलते कि हम कुरियर कंपनी को कॉल करके डिस्कस करें। ये फैसिलिटी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप शिप रॉकेट के साथ जुड़ोगे तो फिर वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपको मेल किया जाता है। अगर आपका जो है बार बार आपको बोलते हैं कि चेतावनी देते हैं कि आपका जो है वेट ज्यादा आ रहा है, या फिर आपको बार बार दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो एकदम सेफ है। मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे बिजनेस स्टार्ट होने के बाद से लगभग मैंने शिप रॉकेट से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, सिक्योर है, सेफ है। प्रोडक्ट डिलीवरी सही से करा देते हैं कुरियर कंपनी वालों से, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और एक चीज आप कर सकते हो, पहले पेमेंट करने के बाद एक भी ऐसा भी रूल है शिप रॉकेट का कि आप पहले पेमेंट करके, मतलब उसको बोलते हैं डील करना, अब डील कर सकते हो। अगर आपका डेली 1-2 ऑर्डर निकल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रोज 10-15 या फिर ज्यादा कुरियर निकल रहा है तो फिर आप जो है वो वाला डील आप कर सकते हो, क्योंकि उनका एक रहता है कि महीने में 1 महीने में आपका कितना कुरियर निकल रहा है, उस हिसाब से पूरा डील होता है। और अगर आपने वो डील फाइनल कर लिया, उतना पेमेंट कर दिया, उसके बाद से आपका जितना हो सके आप कुरियर कर सकते हो। चार्ज जो है बहुत कम लगता है, 24 या 25 रुपीज से शायद स्टार्ट होता है। तो मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ आप बिना कोई किसी सिंगल ऐप इंस्टॉल करे आप जो है शिप रॉकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जिस पिन कोड में आप डालेंगे, कौन कौन सा कुरियर कंपनी उस पिन कोड में कुरियर भेजने में भेज सकते हैं, वो आपको दिखा दिया जाएगा। प्राइस के साथ, डिटेल्स के साथ, कितने दिनों में भेज सकते हैं, कब आपका पिकअप हो सकता है, सब डिटेल्स दे देंगे। और जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प तो मांग ही सकते हैं आप कॉल करके, कॉल सेंटर में, जो कि उनका ईमेल एड्रेस भी है, तो आप मेल भी कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि शिप रॉकेट जो है बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक चीज है, और बहुत शांति से आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कोई कुरियर कंपनी से आ भी रहा है तो उसको आप शिप रॉकेट पे छोड़ सकते हो, मेल भेज सकते हो, प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको आप शेयर कर सकते हो, अपने जो है कुरियर कंपनी के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो शेयर कर सकते हो। तो ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो। मैंने आपको इसमें जानकारी अच्छे से दे दी कि आप कौन सी कुरियर कंपनी से कुरियर करने से आपको जो है फैसिलिटी क्या मिलेगा, प्रॉब्लम क्या मिलेगी, ये भी मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी दबा देना। और जो है ये चैनल सिर्फ ब्यूटी टिप्स के लिए नहीं है,
है, इसमें मैं कोशिश करती हूँ सारी वो चीज़ डालने की, वो चीज़ दिखाने की जो मेरे अंदर मतलब है, जितना मुझे जानकारी है। ना सिर्फ ये ब्यूटी टिप्स का या फिर मेकअप का नहीं रहेगा, और मुझे इतने अच्छे तरीके से मेकअप करना आता भी नहीं है, तो उसको थोड़ा साइड में रख के मैं बाकी जो चीज़ है स्किन केयर, हेयर केयर और जो नॉलेज वाली चीज़ है मैं देने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चैनल पे आपको जो है ऑल इन वन मिलेगा, आपको खुशी देने वाली चीज़ भी मिलेगी, आपको जो है जानकारी मिलेगी बहुत सारा। तो चलिए चलते, आज के लिए इतना ही, मैंने बहुत सारा जानकारी दे दिया। अगर आपको नहीं आ रहा है शिप रॉकेट में लॉगिन करना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बनाऊंगी, उसके हिसाब से बनाऊंगी। मैं दिखा दूंगी उसमें पूरा कि शिप रॉकेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसमें जो है लॉगिन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सेट कैसे करेंगे, मैं पूरा आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बहुत अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, बाय। आज के लिए इतना।